गाइस, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शुरू कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने चीमा जी की क्लास ली। अच्छा जी, ऐसा है क्या? देखते हैं कौन से पाकिस्तानी प्रोफेसर ने क्लास ली चीमा साहब की, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। टाइटल है स्कॉलर सेज पाकिस्तान हैज नो वैल्यू ग्लोबली, पाकिस्तान न्यू गवर्नमेंट गोइंग फॉर भीख वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि प्रोफेसर साहब की क्लास में चीमा जी के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम उल हक साहब। आप वाइस चांसलर हैं, पाइट के स्कॉलर हैं, एकेडमिशियन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आज आप पाकिस्तान में नए वजीर आज़म का चुनाव हुआ है और एक तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने IMF को ख़त लिखा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए, भिखारी तो रहना तय है, इसलिए IMF से डील चल रही है। नई सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि IMF जो है वो कई बिलियन डॉलर्स जो है उनकी झोली में डाल दे ताकि आगे उनका काम चल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। और बड़ी तेजी से IMF के आगे लेट चुके हैं शहबाज शरीफ। कशकोल बढ़ा दिया गया है। अब देखिए क्या डील का नतीजा क्या निकलता है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई पहली बात तो है नहीं। इमरान खान ने भी भर भर के लोन लिए, उसके पहले की सरकारों ने भी भर भर के लोन लिए। तो ये सवाल ही गलत है कि क्या हम भिखारी बने रहेंगे। सर, भिखारी आप हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं होता तो IMF के आगे यूं लेट नहीं रहे होते आप। देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं। IMF का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है। अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट, जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीज़ों पर बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीज़ें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है। मुझे तो हैरानगी होती है, मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ ही नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था। वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें आप समझे, यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि गलती पाकिस्तान की आवाम की है। पाकिस्तान की आवाम कुछ नहीं करना चाहती।
आज पाकिस्तान के इतने बड़े स्कॉलर ने बोला ना, और ये बात मैं कम से कम 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उसके मुंह में निवाला तक कोई और जाके डाल जाए, उसका वश चले तो वो निवाला भी किसी और से डलवा ले, अपना हाथ उठाने की जहमत ना उठाए। जब तक ये माइंडसेट रहेगा पाकिस्तान के भीतर, कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए, हाँ जी, हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए, हमें किस बंदे को नहीं चाहिए। हम जियोनॉमिक्स हमने बनाए हुए। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका, देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया अब हमारी तरफ नहीं देख रही, और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का। डॉक्टर साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारक दे दी है नए वजीर आजम को, दुनिया में और कहीं से मुबारक नहीं आई, इसकी क्या वजह है? दुनिया को पता तो है कि नए मुल्क के अंदर वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज ने मुबारक दी है। देखिए जी, दो बातें, एक तो चाइनीज मुबारक दी है और लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर है, लोग डिक्टेटर्स को भी मान जाते हैं, हर चीज को मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्टेटर थाईलैंड में कितने साल रहे, अभी रिसेंटली अभी तक हैं, उनको भी मान गए हैं। आप देखिए, और जो इजिप्ट में डिक्टेटर बैठा वो मान गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे देगी मुबारकबाद। पर दूसरी चीज ही याद रखिए कि ये जो आप गिन रहे हैं कि कौन पहले करेगा, उसी बात में मैं आ जाता हूँ। दुनिया को हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है? दुनिया को ये तो नहीं सारा वक्त सोचेगा पाकिस्तान में देखो क्या हुआ है, और आराम से अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में, मेरा मतलब बेनिन या कोई छोटे से अफ्रीकन मुल्कों की तरह रह गई, और तो कहीं नहीं रह गई। कल ऋषि सुनैक ने जो बहुत बड़ी तकरीर की कल या परसों, उसने बड़ा जोर के इस्लाम में सॉरी और वो गालियां दी हैं, तो क्वाइट फ्रैंकली वो किस तरफ डरे, उसमें हम नहीं आते। परसों जो लाहौर में हुआ है, या 3 दिन पहले जो लाहौर में हुआ है, जो एक औरत को जिस तरह किया गया, अब ख्याल है दुनिया वो नहीं देख रही? दुनिया सिर्फ यही देख रही है कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, हम कितना किस तरीके से अपना बेवकूफ बार बार बनाते, एक दफा नहीं बार बार बनाते हर। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात कही। पहली जो बात उन्होंने कही कि आ जाएगी बधाई आ जाएगी, तो देखिए पीएम मोदी ने भी बधाई दे दी, बड़ी छोटी सी बधाई कि भाई शहबाज शरीफ साहब के पीएम बनने पर बहुत बहुत बधाई आपको, बस इतना ही लिखा है, 1-1.5 लाइन का ट्वीट किया है पीएम मोदी ने, दैट्स इट, खत्म, मामला खत्म। अब पाकिस्तान की मीडिया ने इसे हेडलाइन वोडलाइन बनाई है, लगाई है अपनी न्यूज़ वेबसाइट पर, ठीक है, बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिलेशन वैसे चल रहे हैं, और इस टाइम पे भी पीएम मोदी ने ये थोड़ी सी तारीफ क्या, मतलब बधाई दी है भाई, जाहिर सी बात है, बदलाव हुए हैं तो बधाई दे दी है। कर्टसी एक होनी भी चाहिए, डिप्लोमेटिकली एक कर्टसी होती है, वो दुश्मन है चाहे कुछ भी हो, एक कर्टसी होती है, वो होनी चाहिए, दे दी, उसमें कोई बुराई नहीं। जो दूसरी बात इन्होंने कही, वो जो महिला के साथ हुआ, वो अरबी ड्रेस वाली, आप समझ रहे हैं कि ये बात कहां कहां तक पहुंची है? पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है, पाकिस्तानियों को मतलब उन पाकिस्तानियों को जो जाहिल हैं, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो बातों को समझते हैं, वो जानते हैं कि वो कितनी बड़ी घटना थी। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां झारखंड में जो हुआ, उस ब्राजीलियन मूल की स्पेनिश लड़की के साथ रेप हुआ है, 3 बंदे पकड़े गए हैं और भी पकड़े जाएंगे, जो भी हैं, तो ये हमारे नाम पर धब्बा है ना, और ये हम इंडियन समझते हैं, इसीलिए आज पूरा इंडिया उसके सपोर्ट में है। आज आपको इंडिया की मीडिया से लेकर, टीवी चैनल से लेकर, हम जैसे यूट्यूबर से लेकर, ट्विटर पे आप जाकर देखो कितना सपोर्ट मिल रहा है उस पूरे मामले को। इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहां गलती हुई है, गलत काम हुआ है, घिनौना काम हुआ है, ये शर्मसार करने वाला है, और हम इसके लिए शर्मिंदा भी हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीडिया से लेकर सारे लोग, क्या उन्होंने उस महिला के सपोर्ट में आवाज उठाई? वो बेचारी एएसपी को तो सऊदी अरब ने भी बुला के सम्मानित कर दिया यार, आप सोचो। इट मींस कि गलती उन जाहिलों की थी। क्या उन जाहिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी की हिम्मत है, उन मौलवी मौलाना जो अनपढ़ थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई और ना होगी। बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कल वो सऊदी अरब कहे कि नहीं जल्दी करो जल्दी करो, तो हो सकता है एक आध लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आप भीड़ का माइंडसेट पढ़िए।
भीड़ का माइंडसेट कहता है भारत में जो ये घटना हुई है, भीड़ उसके अगेंस्ट है, भीड़ कार्रवाई चाहती है, भीड़ देखना चाहती है कि क्या कार्रवाई हुई, भीड़ उस पीड़ित महिला के साथ। वहां पर भीड़ किसके साथ है? वहां पर भीड़ रेडिकलाइजेशन के साथ है। और ये पूरी दुनिया में, मैंने बोला था इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, पूरी दुनिया देख रही है। और यही बात देखिए, इतने बड़े स्कॉलर ने पाकिस्तान की बात कह दी, तो आप लोग समझिए। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं तो फालतू की बकवास करता हूं, पाकिस्तान के लोगों को लगता है। हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हैं। तो फिर हमें खुद भी तो किसी ना किसी दिन हमें बैठ के सोचना है कि हम कौन हैं, हम क्या। एक दुनिया में वो कौम है जो सर उठा के कह सकती है हम भी compete करते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं। या हम वो कौम है जो सिर्फ माजी की तरफ देखती रहेगी कि हम बड़े थे जी, कुछ किसी जमाने में हम कुछ थे। और वो हसन निसार ठीक कहता है, हम कुछ नहीं थे, वो अरब कुछ थे। हम अरबों की कोटेल्स पे बैठ जाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। तो हम अपनी तरफ कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम कौन हैं? हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके, ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके, अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। क्यों करनी है नई आइडेंटिटी? आप इंडियंस थे और आप इस बात को भूल गए। आप जो थे, जो आपका कल्चर था, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप भूल गए हैं। आप वो बनना चाहते हैं जो आपके कल्चर का हिस्सा कभी नहीं रहा, जो आपकी संस्कृति कभी नहीं रही, जो अरब, टूक्स, सेंट्रल एशियन और जो भी है, वॉटेवर। आप वो नहीं है, आप वो बनना चाहते हैं। और जो आप हैं उसको आपने छोड़ दिया है। तो ये कभी आप बन नहीं पाएंगे, कभी ये जो आइडेंटिटी है ये कभी आप गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी जड़ें काट ली हैं। और जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाता है वो सूख जाता है। 75 ईयर्स आपने जड़ को काटा, आज देखिए पाकिस्तान कहां है, क्या वो नहीं सूख रहा? ये तो अंधी मतलब अंधा भी कोई देख लेगा, समझ लेगा कि यार प्रॉब्लम है। पहली चीज तो चिम्मा से मैं आपसे ये कहूंगा, 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर अब पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने आके थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या इन पुरानी चीज़ों में? कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, ये तो गोरों ने बनाए थे सारे। गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, गोरों के लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन खान बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से कन्वर्ट, तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन ना अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की। पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके, क्योंकि हम आपस में बिटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप देखें इसको, शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेलवी, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक और चीमा जी के लिए तो ये समझना बड़ा आसान होगा। चीमा जो टाइटल है सर, वो टाइटल मुसलमानों की तो नहीं है ना, पंजाबियों की है। चीमा टाइटल पंजाबियों की है। तो हमारे यहां
हमारे वाले जो पंजाब है हमारा, उधर तो चीमा टाइटल खूब लगाते हैं लोग। आप समझिए, आप उस टाइटल को नहीं हटा पाए चीमा साहब अभी तक। टाइटल हटा दीजिए, और या अगर टाइटल लगा रहे हैं तो फिर ये मानिए कि हम इंडियंस हैं। आपकी 10, 8, 10, 15 पहले के पुरखे आप बदल सकते हैं, वो तो हिंदू थे। बदल सकते हैं आप उसे? नहीं बदल सकते। तो अपने पुरखों का, अपने बुजुर्गों का ही सम्मान कर लीजिए। उस कल्चर को ही कहिए कि जी मेरा कल्चर है। आप कहते हैं जी पाकिस्तान की हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री 75 ईयर्स की है। क्यों कहते हैं? आप कहिए कि जी जितनी पुरानी हिस्ट्री इंडिया की है उतनी ही पुरानी हिस्ट्री हमारी है, क्योंकि हम इंडियंस ही हैं। अब भले अलग हो गए, कन्वर्ट हो गए। सही क्लास लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। हम एक दूसरे के साथ, हालां तक हमारी जो फरमान था यही था, इकट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम इकट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो वाइट था वो 25% था। 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी को भी निकाल दिया। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की लोग टीवी पे बात करते हैं, रियासत फिर ऐसे नहीं। सड़क पे हर बंदा जजमेंट नहीं पास कर। ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे और दुकानदारों ने बचाया। पुलिस तो बाद, दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था। उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत मतलब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होकर फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं। एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकियों ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं, क्या माशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है, रिसेंटली कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है। एक तो वक्त पे आते नहीं है, फिर काम करने से आपसे वो भी करते हैं, क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा। आप खुद देख लें, हम जहाज पर जब दुबई से बैठते हैं तो दुबई में तो लाइन लगी होती है। जहाज पे बैठते हैं तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा था, एक आया था वो वीडियो के एमिरेट्स के लोग एक पाकिस्तानी को क्या कहते हैं नशे की हालत में बाहर निकाले थे। मैं नशे के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल जरूर नशा करें, आपकी मर्जी है, 100%। अल्लाह ने सिर्फ ये कह के मना है, ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। जरूर करिए, 100% करिए। आफ्टर ऑल शैतान को अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। हम कहते हैं जी हम मार देंगे नशा करोगे, बट और बाकी हम खामियां सब रखते हैं अपने साथ, सब रखते हैं। अल्लाह ने कहाँ कहा हुआ है, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है, मुझे भी दिखा दें। माना मैं दीन आलम नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, बट हदीसें मौजूद हैं, कुरान मौजूद है जो कहता है कि रोज़े हशर पे आपका हिसाब होगा। मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता, और अगर मैं आपका हिसाब कर रहा हूँ तो मैं शिर्क कर रहा हूँ, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। तो ये गांधी साहब ने अगले दिन बड़ा अच्छा कहा, भाई मेरे पास हक नहीं है किसी को कहना तुम काफिर हो, मेरे पास हक नहीं किसी को कहना कि तुम जहन्नम में जाओगे। पर ये तो यहाँ लेके बैठ गए। तो और पुलिस भी मान गई उनका हक, पुलिस ने माफी मंगवाई है। तो मैं आपको 1000 चीजें बता सकता हूँ, हम हैं कौन। आई थिंक वी आर ए वेरी कंफ्यूज पीपल। आई थिंक हमारा गैरत का सिर्फ कॉन्सेप्ट है औरत को मारो या किसी जो कमजोर है उसको मारो। हमारा गैरत का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम भीख नहीं मांगेंगे। यही लोग जो उस औरत को मार रहे थे, इनको कहे ना भाई भीख नहीं मांगेंगे, बताए, वो कहेंगे नहीं चले चले भीख मांग के आते। तो हमारा ये जो चीजें हैं ना, हमें बहुत डीप सोच की जरूरत है। आई विश हमारे कोई लीडर ऐसे होते जो इन चीजों पे बात करते हैं। हमारे लीडरान पार्लियामेंट भी हम देखते हैं, वो बात ही नहीं इन चीजों पे करते। वो इन चीजों से घबराते हैं, वो बात करते हैं हम सड़कें बनाएंगे, हम गलियां बनाएंगे, हम भीख मांगेंगे। तो उनका तो सारी पॉलिसी भीख मांगना है, वो कैसे उससे गुरेज करेंगे जी। डॉक्टर साहब, वैसे आपने बात की, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कौन है, आपने कहा हम कंफ्यूज हैं। डॉक्टर साहब, हम एक सोसाइटी नहीं बना सके डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास अच्छे पढ़े सियासतदान हैं, हमारे पास अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे हिस्टोरियन भी हैं, एक ज़िंदगी, एक मुख्तलिफ तबके बिजनेसमैन हैं,
कारोबारी लोग हैं, बाहर से लोग पढ़ के आए हुए हैं, आप जैसे लोग हैं, हम क्यों नहीं, क्या हम सेक्टेरियन डिवाइड की वजह से, क्या क्लास डिवाइड की वजह से, एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, या कि हम अपनी रूट्स को ऑन नहीं करते इस वजह से? नहीं जी, इनमें से कोई वजह भी नहीं है। हमारा कल्चर बहुत, मैं क्या कहूँ, दकीनुसी कल्चर है, बड़ा अजीब कल्चर है। हमें अब कल्चर की तरफ भी देखना है। आपने कहा हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, नहीं जी, सब मैं नहीं मानता है। हमारे जो अच्छे लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे अच्छे लोगों को इस मुल्क से भागना पड़ता है, वो यहाँ रहते ही नहीं। मैं सब बच्चों को कहता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं कहता हूँ भाग जाओ भाई। मैं कहता हूँ ये मुल्क मेरे जैसे लोगों के लिए बना है, क्योंकि मैं इस उम्र पे आके यहाँ रह सकता हूँ। पैसे मेरे पास थोड़े बहुत जमा हो गए हैं, नौकर मिल जाता है और यहाँ यार दोस्त, मैं और आसाइशें थोड़ी हैं। एक जवान आदमी जिसको मोहम्मद बिन कासिम की तरह, अलेक्जेंडर की तरह उसके दिमाग में, अगर वो जवान वाकई अच्छा जवान है, एक चाहत होती है कि मैं कुछ करके दिखाऊं दुनिया में। ये नहीं कि वो मोहम्मद बिन कासिम बन जाएगा, अलेक्जेंडर बन जाएगा, एक चाहत होती है। वो कहता है भाई मैं, हमारी जंग होती थी, आज मैं चलो विंबलडन जीत लूँ, नोबेल प्राइज जीत लूँ, आज मैं चलो दुनिया देख के आऊँ, आज मैं कोई बात नहीं, चलो सारी दुनिया में मोटरसाइकिल चला के फिर आऊँ या पैदल फिर आऊँ। हर यूथ की एक ऐसी एक्सप्लोरेटरी डिजायर होती है, एक डिजायर होती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। अल्लाह ने सब में डाला हुआ, हमें जब वो उसने रूह डाली है, तो जवानी जो होती है वो एक कौम फतह करने की जवानी चीज होती है। वो ये नहीं होती कि यहाँ ना वो यार तुम्हें कामयाब जवान लैपटॉप्स की तुम्हें इन चीजों में डाल दे, वो फिर तो आप यूथ बर्बाद कर रहे हैं। यूथ को आपको कहना है पुत्र जा कुछ करके खा, वो नहीं हम कहते। दूसरी चीज है, जो वहां से जो सक्सेसफुल लोग होते थे, अब्दुल सलाम थे और लोग थे, उनको तो हम बाहर निकाल देते, उनको हम यहाँ नहीं रखते। और जो बेचारा सरफिरा वापस आ जाता उसको हम अच्छा खासा जलील करते, और जो अपनी बात करेगा उसको हम बहुत जलील करेगा। अच्छा, प्रोफेसरों की बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पढ़े लिखे बंदे की जगह ही कोई नहीं है, वो प्रोफेसर उनको खुद ही निकाल देते हैं बाहर। हमारे अच्छे मुसन्निफ या कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगले दिन जोका की 40th एनिवर्सरी पे गया, 40 साल से शायद महमूद नदीम बड़ा अच्छा बेचारा लिख रहा है, बड़ी अच्छी उसने चीजें लिखी है, क्या उसको हमने दी है खराज तहसीन। अशफाक मानो कुछ, हम सबको भूल गए। ये जो लोग थे हमारे जो कर चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हो गई और ये बात बिल्कुल सही कही है। अब जैसे ये परवेज हुदबॉय थे, डॉक्टर परवेज हुदबॉय हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, पाकिस्तान के जाने माने हैं, मैं भी उनको सुनता था। लेकिन उन्होंने अभी एक रिबाह इमरान के साथ इंटरव्यू किया और हमारे भगवान राम पर उन्होंने एक बयान दे डाला। मतलब मुझे अब शक होने लगा है कि वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। पहले मैं आपको बात सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। इंडिया में भी अब कर रहे हैं, और देखें उधर मस्जिदें तोड़ रहे हैं, उनकी जगह पर वो मंदिर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इधर राम पैदा हुआ था। अरे भाई, अगर पैदा हुआ था तो वो चलता फिरता दिखाई देता ना, वो पैदा कैसे हो सकता? सुना आपने? अब ये सवाल अगर सामने वाला पलट के कोई उठा दे इनके बिलीफ के ऊपर, इनके उसके ऊपर, तब तो ये भड़क जाएंगे कि आपको इस्लामोफोबिया हो गया है। आप इस भाषा का इस्तेमाल समझ रहे हैं जो इन्होंने बात कही है? आपको आइडिया है? और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, तो ये बिल्कुल बात सही कही है इन्होंने, नदीम उल हक साहब ने। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, माइंडसेट वही गलीज है। हाँ, बस थोड़ा सा बेहतर बोलना सीख जाते हैं, नफासत नजाकत भाषा में आ जाती है, लेकिन है अंदर से वही। आप जरा सोचिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस चीज का इस्तेमाल इन्होंने किया है, अगर कोई इनके रिलीजन के ऊपर, इनके रिलीजन के बंदों के ऊपर ऐसे सवाल कर दे, अभी क्या बवाल मचेगा आप सोचिए जरा। ये आप समझ रहे हैं? हम लोग कम पढ़े लिखे ही सही, लेकिन हम ऐसा नहीं है। जब आप दूसरे के बिलीफ पर सवाल उठाओगे तो आपके बिलीफ पर भी ये सवाल उठेंगे, तो फिर चिढ़ना मत, कुड़ना मत, और फिर सर तन से जुदा के नारे मत लगाना, फतवे जारी मत करो फिर, क्योंकि कोई यहां पे कम नहीं है किसी से। लेकिन चूंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है ना, ये तो हाल है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी हैं ये, सोचिए ये हालत है। और बाकी ओवरऑल डॉक्टर नदीम उल हक ने
क्लास तो बड़ी शानदार लगाई है चीमा साहब की। चीमा जी बेचारे सोच सोच के परेशान है, मैं क्या करूं, कैसे जवाब दूं। इसने तो सारे पर्दे ही हटा दिए, खोल दिया बिल्कुल सब कुछ। इन्होंने बातों ही बातों में रिलीजन की भी बात कर दी, कल्चर की बात कर दी, आपकी आइडेंटिटी की बात कर दी, बता दिया कितने घटिया कल्चर में हम लोग आ चुके हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं, और बड़े साफ शब्दों में इन्होंने कहा। और जो बाद में इन्होंने बात बताई ना कि चलो मेरी तो उम्र हो गई, मतलब वो मैं यहाँ रह सकता हूँ, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी अब मेरी तो उम्र जाने वाली होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन नौजवानों के बारे में जो बात की उन्होंने, वो बेहद अफसोसजनक है। और पाकिस्तान के लोगों को इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। नौजवान जो छोड़कर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो इस सोसाइटी से तंग आ चुका है, वो इस कल्चर से तंग आ चुका है। तो पाकिस्तान का तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग अगर हों जो बातों को समझाएं और लोग इनकी बातों को समझें, ये बातें ही जाके कहीं पब्लिक किसी उसमें कर देना, तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को तो घेर लिया जाएगा इनको। और मैंने उस दिन भी वो बात कही थी उस महिला के साथ जो हुआ था कि भाई महिला की क्या गलती थी कि उसे माफी मांगनी पड़ी। और जिन लोगों ने उसको जिंदगी भर का एक खौफ भरा है उसके सीने में। और कोई मुझसे कह रहा था, किसने मुझसे कहा, किसी ने मुझसे कहा कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी। आप समझिए कि उस खौफ का असर उसके अजन्मे बच्चे पर क्या पड़ा होगा। वो जिस ट्रॉमा में रही और रहेगी अभी उस ट्रॉमा में, कुछ 100 जाहिलों की वजह से। तो जिस पाकिस्तानी माइंडसेट की बात कर रहा हूं, यही पाकिस्तानी माइंडसेट। और जब तक पाकिस्तानी ये नफरत और ये जुनूनी और रेडिकलाइज्ड माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान या पाकिस्तानी डेवलप नहीं हो सकते। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। वाकई में जैसा लोग ने आने पर वीडियो में भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि वाकई इस अंकल ने तो सारे पोल खोल लिए। पढ़े लिखे नहीं है, माइंडसेट बड़ी चीज़ है। माइंडसेट की अगर बात हो, इसे हम अपनी जुबान में फितरत कहते हैं, शायद आप समझ जाए। फितरत का मतलब जिस नेचर का बंदा होता है वो नेचर तब्दील नहीं हो सकती। और इस पर मैं अगर अपने लिहाज से बात करूं तो नेचर के बारे में कहा गया है कि अगर आपको कहे ना कि पहाड़ एक जगह से हिल कर दूसरी जगह चला गया चल कर, तो मान लेना क्या कि पहाड़ एक जगह से चल कर दूसरी जगह चला गया, ये मान लेना। लेकिन अगर ये कोई बंदा कहे कि यार उसकी नेचर चेंज हो गई है, ये नहीं मानना, ये सच नहीं होगा। क्योंकि जिस नेचर पर जो कौम होती है, ये जो लोग होते हैं ना, वो नेचर नहीं बदल सकते। और ये बिल्कुल बात सही है, लोग चाहते कि नफासत ज़रूर आ गई है, नेचर हमारी अभी भी वही। और हम फिर अपनी आइडेंटिटी क्यों न्यू चाहिए हमें? हमारी आइडेंटिटी तो जिस तरह चीमा साहब को भी ये लोग ने कहा कि आप चीमा कौन है? पंजाबी हैं, इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज तक अभी चीमा तो बदल नहीं सके। आप पंजाबी इंडियन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। पहले हिंदुस्तानी बिल्कुल थे, लेकिन अब हम जो है पाकिस्तानी, हमारी नेशनलिटी अलग है। चीमा लोग ने कहा कि मतलब कि ना मजहब तो ये टाइटल है चीमा, हाँ ये मुसलमान तो नहीं है। ये भाई देखिए, ये तो एक कास्ट होती है ना, ये इसका मजहब से तो कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ हमारे यहाँ राजपूत भी हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं, और आपके यहाँ पर भी हैं। तो वो हिंदू हैं, यहाँ पर राजपूत मुस्लिम हैं। तो जो कास्ट का लेन देन जो है ना, जात से नहीं होता, अपना मजहब से नहीं होता। और दूसरी हिंदुस्तानी होने की, फिर मैं हम हिंदुस्तानी भाई नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, बिल्कुल। अभी पूरे हालात हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम भाई हिंदुस्तानी। कहाँ से निकले? निकले कहाँ से हैं? कहाँ से लगा? हिंदुस्तान ही था। मैं पहले ओरिजिन क्या है? मैं तो कह देता, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अपने बाप दादा को बदल सकते हुए हैं और उसके बाद अलग भाई हम यहाँ से थे, जहाँ पर अभी है ना वहाँ पर ही थे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जुल्फ़िकार। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? तो पीढ़ी गिनते जाओ, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते। किसी से क्यों? शनाख्त जो है। नहीं। बाप दादा तुम्हारे कौन थे? बाप दादा मेरे मुस्लिम थे। उससे पहले क्या थे? उससे पहले भी मुस्लिम थे। उससे पहले क्या था?
उससे पहले भी मुस्लिम थे। गजनवी के आने से पहले क्या थे? अब गजनी के बारे में मुझे जहाँ तक मेरा पता है, और दूसरी बात ये कि तुम कहाँ पर थे, मैं यहाँ पर था, बाउंड्री सिर्फ लगी नहीं आप चलते जाना। गजनी से पहले कहाँ थे? उससे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले क्या थे? उसके बाद दाता लेजवेरी से पहले क्या थे? बताओ, अब खुलकर बताओ कि हिंदू थे। क्यों इसमें आर महसूस हो रही है? मुझे पता ही नहीं सिख थे, हिंदू थे, क्या थे। चले सिख थे या हिंदू थे तो नॉन मुस्लिम ही ना। बिल्कुल। वो छुपा सकते हो आइडेंटिटी, वो शनाख्त बदल सकते हो। तो बदल के मुस्लिम नहीं है हम यार। बुनियाद जो पेड़ है, पेड़ उसकी बुनियादों पर खड़ा होता है या शाखों पर खड़ा होता है? भाई होता बुनियादों पर है, लेकिन हमारी जो मेरी बुनियाद है मेरे वालिद की है, मेरे वालिद के वालिद की, उनके 4-5 जिनको मैं जानता हूँ नस्लों को, वो मुस्लिम ही है। पीछे और थोड़ा पीछे चले जाओ। पीछे मुझे पता ही नहीं है, मैंने नहीं जानता। मुझे तो अब बात क्लियर होगी। पीछे तू दीवार को पीछे के धकेलना चाहता है। उसको बता दिए कि मैं जब पैदा हुआ ना, मेरा दादा परदादा का परदादा वो सब मुसलमान है। 6-7 मैं गिना सकता हूं। 6-7 पुश्तों से मुसलमान है मैं, और हमें फख्र भी अपने मुसलमान होने में और पाकिस्तानी होने में फख्र है। बिल्कुल। उससे पीछे हम सिखों से मुसलमान हुए। हमें शेख इस्माइल ने कलमा पढ़ाया, हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों ने। वो थे शेख इस्माइल जिन्होंने कलमा पढ़ाया था। और क्या पूछना आपने? अच्छा ठीक है आप छुपा ले, कोई मसला। हम सब कुछ एक थे पहले, जब गोरे राज कर रहे थे, जब मुगल थे, सब हम एक ही थे। सबसे मार हम मिल के खा रहे थे, हिंदू मुस्लिम से ईसाई मिल के मार रहे थे। अच्छा वो जो चीमा तो 47 में पाकिस्तान बन गया। ठीक है। चीमा साहब जो के साथ वो जो अंकल बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी। बाकी बातें और भी बड़ी शानदार थी, एक बड़ी मजेदार लगी। उन्होंने कहा कि फ्लाई ओवर जब बनते ना, ये लोग जो हमारी कौम की है ये हालत है कि खुशियाँ मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, सड़कें बनती हैं तो फ्लाई ओवर बनते हैं। उन्होंने कहा कि वो फ्लाई ओवर किन के लिए बनते हैं? गाड़ियों के लिए बनते हैं ना, सारी बात है। उधर से साइकिल चले गुजर जाते होंगे साइकिल भी, लेकिन बेसिकली किसके लिए होते हैं? वो गाड़ियों के लिए होते हैं ताकि ट्रैफिक ना बंद हो। उन्होंने कहा पागल हो, चेक करो कि वो फ्लाई ओवर आपके बनते हैं अमीरों के लिए, तालियां करें बजा रहे होते हैं। ये हमारी ज़हनियत है, मतलब इसको हम डेवलपमेंट समझते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं होती, ये डेवलपमेंट नहीं है। और ये तो क्या कहते हैं यार, इसके लिए सहूलत क्या है? नहीं सहूलत है किस्म की, या ये तहसीलदारी किस्म का काम है। ये डेवलपमेंट नहीं है। हम वैसे ही नहीं होना चाहिए। फ्लाई ओवर, अंडरपास, रोड, मोटरवे नहीं होने चाहिए। ताली को छोड़ के मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए। इसके बगैर क्या मुल्क चल सकते हैं? मैं बताता हूँ। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? चल सकते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है। नहीं। अजीब बात है तेरी। पता तू कहाँ से पढ़ा लिखा, तू क्या पढ़ लिख के है? ये इंडिया पागल है, चाइना पागल है, यूरोपीय यूनियन, अमेरिकन सब पागल है जो इतने फ्लाई ओवर, अंडरपास या मोटरवे जैसे जो बनाते हैं, वो पागल है। फ्लाई ओवर मुझे पता है कि रास्ते बनने से कितने जो रास्ते दूरी होती है, जहाँ 500 किलोमीटर होता है वहाँ 100 किलोमीटर रह जाता है। तुझे कितना फर्क उन रस्तों को पड़ जाता है। फ्लाई ओवर डेवलपमेंट नहीं है, सहूलत है। तो सहूलतें वही मैं कह रहा, सहूलतें कितनी है? कम है ये सहूलतें। इससे एक्सीडेंट कितने बचे हैं? जानने कितनी बचे हैं? जो एक्सीडेंट होते हैं नहीं बचते। एक्सीडेंट नहीं बचते, इससे भाई बचत होती है सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ी चलाता है, इंसान ही गाड़ी चलाता है भाई। इससे कितना कम अरे एक बात अभी अजीब बात है जी। फ्लाई ओवर गाड़ी का ये नितिन गडकरी साहब हर लोग आए थे। नितिन गडकरी जो गाड़ी ऐसे लगती है, गाड़ी होती है नितिन गडकरी। चुप करो ना भाई। वो नितिन गडकरी की गाड़ियां क्यों बचती हैं? वो क्या करो, दिल का डॉक्टर है। कौन? वो साइंसदान है। नितिन गडकरी साइंसदान है, दिल का डॉक्टर क्या है? आप सुनेगा, वो क्या काम करते हैं? उसके लिए गाड़ियां क्या नहीं बचती? अब तीसरी उसको सबसे अच्छा मिनिस्टर नहीं माना जा रहा। तीसरी बात, वो क्या मिनिस्टर को एक ही बात को 4 मरतबा कर। अजीब बात है। पाकिस्तान में कोई फ्लाई ओवर बन जाए, कोई कुछ कर दे तो वो हो गया, असलमाई हो गया, वो हो गया, किसी और कंट्री में हो जाए। हमारे डेवलपमेंट नहीं है। हो सके आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है, फ्लाई ओवर खाने को देता है, ये बता दे। तो क्या तेरे मोटरवे के टैक्स का पैसा तुझे पता है दिन में कितना मिलता है? कितना किधर जाता है? मुल्क आपका कंगाली के दाने से बचा है, ये बता दे। वो पैसा सहूलत दे रहा है तेरे मुल्क में, वो पैसा कितनी सहूलत दे रहा है आपके कंट्री को? तेरे मुल्क को वो पैसा लगे ना, तो तुझे मांगने की जरूरत नहीं। वो उन्होंने किस्तों में लिए, वो उन्होंने तो वो हमारी खेती हमारी
वो गलती तो सियासत आप वो डेवलपमेंट कोई पक्की सड़क बन जाए वहां पे डेवलपमेंट होती है। अच्छा तू मुझे तेरे गांव की चारों तरफ सड़क न बनी, तू क्या करता? तो क्या होना, तो बंदों ने नहीं जाना था, नहीं जाना था, तेरे पैदल ही चल। इससे फर्क क्या हुआ मुझे ये बड़ा फर्क हुआ है। अच्छा जहाँ तू घंटों में जाता था, यार मेरी बात सुनो। सड़क घोड़े झुंडे तेरे पाँव फट जाते थे, सड़क जो है खट्टा धूल तेरे चेहरे पर डाल जाता था, घर से तू निकलता तेरे चेहरे पर धूल और लाल जैसी हो जाती आप है। पढ़े लिखे अपने अब रोड बन गया है, मुझे ये बता दो 5 मिनट में शहर चला जाता है। असलम भाई अगर रोड ठीक ना बने होते तो घंटों में जाता। अच्छा बात मैं बताता हूँ डेवलपमेंट है क्या। यार आप तो बात करनी शुरू कर देते बिंदु से हो गए, इतनी बड़ी बड़ी छोड़े, आपको पता नहीं है यार, मेरी पढ़ाई तू तो क्या होती है। पाकिस्तानी आपको पता है कि इल्म तू क्या तो है। इंजीनियर है, मोटरवे तू ही बनाता, सी पर तू इंजीनियर पाकिस्तानी बना रहा है। अच्छा एक मिनट बात कर रहा है। असलम भाई एक मिनट, इनकी जरूरत न होती तो बुलेट की दुनिया क्यों बनाती एक है? मिनट, इससे बुलेट कमाई की कौन छोड़ सकता है? इससे कमाई नहीं आपको होती। रोजगार मिले, आपको खाने का जो ना सहूलतें वो आसानी से मिल जाए, ये होती डेवलपमेंट, खाने को मिले। अच्छा जो इनके ऊपर, अच्छा जो मेट्रो चल रही है किसके ऊपर चल रही है? कौन सी मेट्रो? जो लाहौर में या नहीं, वहाँ पर सहूलत थी, वो किसके ऊपर? वो आवाम की सहूलत रही। कितनी दुकानें वो बर्बाद आवाम की करके वो सहूलत मेट्रो बनी, मुझे ये बता दो कितनों का रोजगार उन्होंने वहाँ पे दुकानें गिरा के बनाई है। क्या वो क्या वो इंडिया में नहीं? रोटी क्या वो इंडिया में नहीं गिराएंगे घर? चीनी क्या के इंडिया में घर नहीं गिराएंगे, मंदिर नहीं गिराएंगे, मस्जिदें नहीं गिराएंगे, सिर्फ रोड अंडरपास बनाने के लिए। सड़क बन के डेवलपमेंट होती है, फ्लाईओवर बन के डेवलपमेंट होती है। अच्छा मैं बताता हूँ। खाने को कुछ नहीं मिले, फ्लाईओवर बनाई जाओ। क्या उससे हमने पैसा नहीं होने देता? यार असलम भाई एक मिनट, अच्छा फ्लाईओवर से पैसा आता और है, यार खुदा का वास्ता बात तो सुन सड़क लो। से पैसा आता है। मोटर में तो पैसा नहीं होता, हम टैक्स वो में पैसा नहीं देते। मुझे ये बता दो मोटर में पूरे मुल्क में जो मोटर वे उसका पैसा नहीं हम खाते। मोटर वे से आपको कितना रेवेन्यू आता है, कौन सा करोड़ों खरबों में कमाई होती है, करोड़ों आप 6 बिलियन डॉलर की भीख मांग रहे हैं। करोड़ों खरबों में वो तेरे जैसे जो भीख मांग रहे हैं, वाह जी जिनको वाह। पता आपने भिखारी क्या है, शऊर दिया है आवाम भिखारी पाकिस्तान नहीं, को। वो तेरे जैसे जो भीख मांगते हैं। अच्छा, मोटर वे में चलने में कितने पैसे लगते हैं? मेरे ट्रक जैसे के, भीख कार मांगते के, हैं तो वो आप कितना कैसे पैसा आपके कमाते सामने हैं? लेट जाते हैं। बात करते हैं। असलम भाई मैं बताता हूँ। मुनाफिकत भरी आपके दिमाग में, आपको पता अक्ल शौक तो है मैं नहीं बताता हूँ। किसी बात का। असल डेवलपमेंट पता क्या है मैं बताऊँ। डेवलपमेंट फ्लाईओवर काम की ठीक है मानता हूँ। आपके मुल्क में प्रोजेक्ट लगे, अगर इतनी कमाई नहीं होती, 20 तू लगा मुझे वो इतना डेवलपमेंट बता होती है, फ्लाईओवर का भी डेवलपमेंट तू नहीं होती मुझे भाई। मेरा फ्लाईओवर सहूलत होती जो लोगों को दी जाती है, मेरा आपके पास ना मतलब लगे। बात भी सुन ले, ट्रैफिक एक ही की बात सुन ले, है, वो एक ही बात आपको सुन ले। सही नहीं किसी बात का। बात सुन ले, तू तो हमारे फैसले है ना। ऊंची बात करने से सच जो है ना मेरी दबाया बात नहीं जाता। जब तू बात ही आप नहीं ऊंची सुनेगा, बात करके ये पहले साबित बात करते तो हैं कि सुन मैं ले, सही हूँ। बात तो सुन ले। अच्छा मुझे ये मोटरवे पे जब हम चलते हैं, जो जिधर से चढ़ाई करते हैं, क्या आप पैसा नहीं देते? देते हैं। किधर जाता है पैसा, मुझे ये बता। सुनेगा। आपने कर्जे पे बनाई है ना। तो मैं बात तो सुन ले, जब मोटरवे पे चढ़ते उतरते गाड़ी, एक दिन में लाखों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं, वो पैसा नहीं, एक मिनट भाई, वो पैसा कमाई नहीं है। चाहे वो पहाड़ में जाए कौन भी खा जाता है, हमें सबको पता है कौन खाता है, किसने ठेके पे दिया है, वो है हमारा पैसा है, वो लगा हमारा पैसे टैक्स से, वो कौन खा गया है या कौन खा रहा है, जो चीज वो हमें पता है। डेवलपमेंट के लिए तू बनाई कहता है, है वो उसकी कमाई रेवेन्यू कोई नहीं दे, तू उनका कहता है उसकी घाटा कमाई दे, कोई नहीं। तो वो आपकी कह लेंगे डेवलपमेंट नहीं है। वो सहूलत है, वो ज्यादा सहूलत है, उससे कमाई भी मैं है। बताऊँ डेवलपमेंट क्या है। वो जो इंजीनियर है, एक मिनट आप मुझे मौका दो, वो जो इंजीनियर है आईटी के जिन्होंने वो सारा पुल बनाया, उसका नक्शा बनाया, उसको तमीर किया, वो कौन होते हैं? तो पाकिस्तानी अवाम जो इंजीनियर है, हमारे चाइना के होते हैं। वो भाई और भाई जो तेरे साउथ कोरिया ने बनाई है, आपको मोटरवे यार। तेरे मुल्क में पढ़े लिखों की साउथ कदर कोई कोरिया ने बनाई है। नहीं। इंजीनियर जाके शादी करे तो ये जाके वो क्या करे, उसकी कदर नहीं है, वो असल डेवलपमेंट है जो उसकी कदर नहीं है। इधर वो बेचारे बाहर गाड़ियां कर रहे हैं इंजीनियर बन के, साउथ कोरिया जो तुम्हें बना कर दिए ना वो मोटरवे, असल वो डेवलपमेंट है जो उनके आए थे। उसका ठेका कौन खा गया? वो है असल ठेका कौन खा गया? ये वो है। ठेके का पैसा 25 साल का ठेका कौन खा गया? नहीं बताओ वो ठेका कौन खा गया 25 साल का? पीआईए कौन खा गया? स्टील मिल कौन खा गया? ये किधर जा रहा पैसा? मुझे क्या पता। पैसा नहीं होता, इससे पैसा नहीं होता। उल्लू बैठे हुए आप। चले जी।